हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस्कॉन उज्जैन को अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में पूरे स्कूलों में एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है, जो है भगवत गीता पे परीक्षा। तो 10,000 के आसपास स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो इसी क्रम में एक पाठ्य पुस्तक बनाई गई है इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से। इस्कॉन उज्जैन इसमें सहयोग देके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। और इस पाठ्य पुस्तक में जो विषय हैं, उन विषयों पे हम एक एक विषय पे एक एक वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि रीडिंग मटेरियल के साथ साथ आप उसको सुन भी पाएँ और उसको अच्छे से आत्मसात कर पाएँ और परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। तो हमारा पहला विषय है इस पुस्तिका का मन पर नियंत्रण। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर आधारित ये पुस्तिका में जो पहला विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता अर्जुन को बताते हैं तो मन पे नियंत्रण करने को बार बार जोर देते हैं। भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में 6ठे श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हे अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया है, मन उसके लिए बंधु बंधु मतलब उसका मित्र है, सबसे बड़ा मित्र। और जो मन को जीतने में असफल रहा है, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें मन को मित्र बनाना है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर नियंत्रण करें, क्योंकि मन के साथ आपको हमेशा रहना है। हो सकता है आपको कोई मित्र अच्छा न लगे, उसको आप त्याग दें, लेकिन मन को तो नहीं त्याग सकते। इसलिए मन पे नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा मन कार्य किस तरह करता है। इसके लिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का जो मैकेनिज्म है वो हम आपको समझाते हैं। इंद्रियां इस स्थूल शरीर में हैं। हमारे पास कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? जी हाँ, 5। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनके माध्यम से हमें अलग अलग विषयों का ज्ञान होता है, जो इंद्रिय विषय कहलाते हैं। आँख से हमें किसका ज्ञान होता है? रूप का ज्ञान होता है। कान से हमें किसका ज्ञान होता है? शब्द का ज्ञान होता है, वाणी का। जिह्वा से किसका ज्ञान होता है? स्वाद का ज्ञान होता है। नाक से ज्ञान होता है गंध का, सुगंध या दुर्गंध। और त्वचा से ज्ञान होता है स्पर्श का। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये इंद्रिय विषय जो हैं 5 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के। लेकिन साथ ही एक आंतरिक इंद्रिय है जिसे कहते हैं मन। तो मन में जैसे विचार होते हैं वैसे ही इंद्रियां कार्य करती हैं। आप जानते हैं मन में क्या क्या है? मन में है एक तो हमारी अपूर्ण इच्छाएं, और एक है हमारे पिछले अनुभव, और तीसरा है कई प्रकार के विचार। तो मन में अलग अलग विचार आते हैं, लेकिन मन के भी ऊपर है बुद्धि। बुद्धि का क्या कार्य है? बुद्धि है निर्णय कर्ता। बुद्धि के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर अर्थात विवेक शक्ति है कि हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। मन तो कह सकता है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन बुद्धि बोलती है नहीं। जैसे विद्यार्थी लोग खेलना पसंद करते हैं, है ना, मन में खेलने की इच्छा है, लेकिन बुद्धि कहती है नहीं नहीं, कल तो परीक्षा है, भगवत गीता के ऊपर कंपटीशन है, अभी पढ़ाई करो, 1 लाख रुपए का पुरस्कार है, वो मिलेगा। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है वो निर्णय करती है, और मन जो है वो इच्छा करता है। और मन में जो इच्छाएं होती हैं वो इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होती हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो शरीर है वो एक रथ के समान है। ये उदाहरण उपनिषदों में दिया गया है। मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जो शरीर है वो एक रथ के समान है, और जो इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े हैं उस रथ में। तो पांचों इंद्रियां जो हैं अलग अलग दिशाओं में यदि घोड़े भागेंगे तो सारा जो सवारी है वो सब गिर जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हैं तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे।
लेकिन हम देखते हैं गुणों को नियंत्रित करती है लगाम। तो लगाम है मन, और लगाम को पकड़ता है सारथी। तो सारथी कौन है? जी हाँ, सारथी है बुद्धि। सारथी कमजोर होगा तो लगाम ढीली, लगाम ढीली तो घोड़े सब भाग जाएंगे और सवारी पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी। उसी प्रकार से जब हमारी बुद्धि यानी कि सारथी कमजोर है तो मन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो मन जो है बुद्धि पे हावी हो जाता है और इस कारण हमारी इंद्रियां गलत गलत कार्यों में लगती हैं, जैसे कि शराब पीना, जैसे कि अवैध संग करना, जैसे कि मांस खाना, जैसे कि जुआ खेलना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, बलात्कार करना, हत्या करना, आतंक फैलाना। आप देखिए, ये है अनियंत्रित मन। अनियंत्रित मन अवसाद से लेकर आत्महत्या तक, छोटी छोटी लड़ाइयों से लेकर बड़े बड़े युद्धों तक का कारण है। यदि आपका मन अनियंत्रित है तो आपके मन में आया चलो छत से कूद जाते हैं, तो आपको कौन बचाएगा? इसलिए ये मैकेनिज्म को समझ के हमें क्या समझ में आता है कि हमें बुद्धि को मजबूत करना पड़ेगा। यदि हमारी बुद्धि मजबूत नहीं है तो हमारे मन रूपी लगाम ढीली रहेगी और हमारे इंद्रियों रूपी घोड़े अलग अलग दिशाओं में भागते रहेंगे। इसके कारण बुद्धि को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि को पोषण देना पड़ेगा। कैसे पोषण देंगे? बुद्धि का क्या पोषण है? देखिए, जिस प्रकार से ये शरीर को भोजन चाहिए पोषित होने के लिए, बुद्धि को चाहिए ज्ञान पोषित होने के लिए, और वो ज्ञान है ऐसे शास्त्रों का ज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, वो बुद्धि की खुराक है। जब वो ज्ञान आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और इसीलिए ये प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य है कि हम सभी उस ज्ञान को प्राप्त करें। देखिए, मन का स्वभाव भगवान बताते हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। कि हे भगवान, चंचलम, ये मन क्या है? चंचल है। प्रमाथि, बलवत, बड़ा हठीला है, बड़ा जिद्दी है। दृढ़म, बड़ा दृढ़ है। उसको वश में करना मुझे वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। तो इसलिए भगवान उसको ऐसा नहीं बोलते कि तुम गलत बोल रहे हो, भगवान बोलते हैं हाँ ये सही है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि तुम अभ्यास करोगे, तुम और वैराग्य करोगे, यानी कुछ चीज़ें करोगे और कुछ चीज़ें नहीं करोगे, तो उसके माध्यम से तुम मन पे नियंत्रण कर सकते हो। जैसे हम योग करते हैं तो उसमें होता है डूज एंड डोंट्स, उसी प्रकार मन को नियंत्रित करना भी एक प्रकार का योग है। इतना आसान नहीं है, वरना आज के वैज्ञानिक मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ न कुछ बना देते, लेकिन इसके लिए हमें आध्यात्मिक पद्धति का अनुसरण करना पड़ेगा, तभी हम मन को नियंत्रित कर पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे ताकि आप मन को नियंत्रित कर सकें। सबसे पहली जो टिप है वो है गुड एसोसिएशन, अच्छा संग। कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है अच्छा संग, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। सॉरी। एक व्यक्ति को पता चलता है उसके संग से। यदि हम शराबियों के साथ रहते हैं तो हमें शराब पीने की आदत पड़ जाती है। उसी प्रकार हम अच्छे चरित्र वाले लोगों का संग करते हैं तो अच्छे विचार, अच्छे गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। ज़्यादातर चीज़ें हम दूसरों के साथ रह के सीखते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम भक्तों का संग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में, तो वहाँ पे ये 4 प्रकार की जो बुराइयाँ हैं, अवैध संग करना, नशा करना, इनसे मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार हमें अच्छे संग की बहुत आवश्यकता है। कहते हैं जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। दूसरा तरीका है मंत्र ध्यान, है ना। ध्यान जो है आजकल एक बजिंग वर्ड है, योग एक बजिंग वर्ड है। तो मंत्र जो ध्यान है वो इस कलयुग के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि भगवान सर्व शुद्ध गुणों से संपन्न है। तो जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, उससे हमारा जो चित्त है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य बढ़ा हुआ है, हमारे मन में जो गलत विचार हैं, गलत भावनाएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा मन जो है एक दर्पण की भांति है, उस पर जो धूल लगी हुई है, जिसके कारण हम जो है अच्छे से आचरण नहीं कर पाते हैं और अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, वो धूल साफ हो जाती है।
इसलिए हमें मंत्र ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो डूज बताए मैंने। डोंट्स क्या हैं? डोंट्स हैं विड्रॉ फ्रॉम रॉन्ग एंगेजमेंट्स। जो बुरे जो विचार हैं या बुरे जो हरकतें हैं उनसे हम दूर रहें। हो सकता है मन हमको ललचाए, जी ललचाए रहा न जाए, लेकिन हमको वो नहीं करना है शुरू में। और वो शक्ति कैसे आएगी? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जब बुद्धि शक्तिशाली होगी तब मन को नियंत्रित कर पाएगी। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे मन में संघर्ष चलता है, मन और बुद्धि में। अरे ये करूं ये न करूं, ये करूं ये न करूं। वो संघर्ष में कौन जीतेगा? जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो यदि बुद्धि को हम खुराक देंगे भगवत गीता के अध्ययन से, और साथ ही भक्तों के संग में महान जो व्यक्ति हैं उनके विचारों को सुनेंगे, तब हम बुद्धि को शक्तिशाली करेंगे। और फिर जब कोई गलत कार्य या गलत माहौल हमारे बीच रहेगा, तब भी हम उसमें से विजय प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और खासकर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता हो रही है, तो विद्यार्थियों के लिए तो कहा जाता है कि उसके लिए मन पे नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति एक मिट्टी के घड़े के समान है, कच्ची मिट्टी के समान। उस मिट्टी को हम कोई भी आकार दे सकते हैं। तो यदि हम अपने जीवन को सही से जिएंगे तो उस मिट्टी से एक बहुत ही उत्तम आकार होगा, एक बहुत ही उत्तम व्यक्तित्व का निर्माण होगा। वरना वो हो सकता है देश के लिए, समाज के लिए कोई घातक व्यक्ति भी बने। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अच्छे व्यक्तियों का संग करें। दूसरा, आप मंत्र ध्यान करें ताकि आप भगवान जो सबसे परम व्यक्ति हैं उनसे आप जुड़ें। और साथ ही बुरे आदतों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, और साथ ही उसको रिप्लेस करें भगवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करके। और साथ ही हम भक्तों का संग करने के लिए पवित्र स्थानों पे जा सकते हैं, जैसे कि इस्कॉन के मंदिर हैं। पूरी दुनिया में 800 के आसपास मंदिर हैं, और कई पूरे भारत देश में तीर्थ स्थान हैं, 4 धाम हैं, अलग अलग स्थान हैं। तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए जहाँ पे हमें ऐसे अच्छे व्यक्तित्वों का संग मिलता है, ऐसा अच्छा वातावरण मिलता है। वहाँ पे मन को शांत करने में, मन को एकाग्रचित करने में बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। और मंत्र ध्यान हमें तनाव को कम करता है, हमारे रक्तचाप को कम नियंत्रित करता है, और हमें एक सही ज्ञान, सही विचारधारा प्रदान करता है। इसका प्रमाण कई लोगों ने दिया है, कई आईआईटी में इसको प्रमाणित किया गया है। मैं आपको अंत में 2 कहानियाँ बताऊंगा कि मन को कैसे नियंत्रित करना है, क्योंकि कहानियाँ सुनना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये टिप्स के साथ साथ एक कहानी आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, भूत और खंबे की, जिसमें बताया है कि एक व्यक्ति को एक भूत या जिन प्राप्त होता है। तो वो जिन जो है कहता है मुझे कुछ काम दो मेरे आका, वरना हम आपको मार देंगे। तो उसको बहुत सारे काम बताता है, ये खेत की फसल काट के ले आओ, बाज़ार से सामान ले आओ, लेकिन सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या करें क्या ना करें? तो वो बोलता है जल्दी काम बताओ नहीं तो मार डालूँगा। तो बोलते हैं अब क्या करें? तो एक संत से मिलते हैं, वो बोलते हैं एक खंबा लेकर आओ और उसको ज़मीन में गाड़ दो। तो गाड़ देते हैं वो जिन। और उसके बाद वो बोलता है अब क्या करूं? बोले अब एक काम करो, इसके ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, जब तक मैं ना बोलूं कुछ तब तक यही करते रहना। तो वो जिन ऐसे ही करते रहता है, और जब कुछ काम होता है तब व्यक्ति उसको बुलाता है और काम कराता है, बोलता है फिर से वही करो, खंबे पे चढ़ो उतरो। तो मन भी इसी तरह ही है। मन बड़ा चंचल है, मन एक जगह दूसरी जगह छलांग लगाता रहता है, मन का यही कार्य है। तो इसलिए उससे बचने के लिए देखिए, मन अभी यहाँ बैठा है, अमेरिका पहुँच जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा, कभी अच्छे खाने का चिंतन करेगा, है ना। तो उन सब से बचने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए मंत्र ध्यान जो है बहुत ही आवश्यक है। दूसरा एक और कहानी यहाँ दिया गया है कि मन ख्याली पुलाव बहुत पकाता है। जैसे एक गरीब ब्राह्मण था, तो उसको एक पात्र में जो मिलता था वो पात्र में डाल देता था। तो एक दिन उसको खिचड़ी बहुत अच्छा दलिया मिला, तो उसने पात्र में डाल दिया और सो गया। और सोच रहा है कि अरे इस दलिया को मैं बेचूंगा तो वहाँ से पैसे मिलेंगे, फिर बकरियाँ खरीदूंगा, फिर बकरियों के बच्चे होंगे, फिर उनको बेच दूंगा, फिर गाय भैंसे खरीदूंगा, फिर उनको बेच दूंगा,
फिर उससे जो है मेरे को घोड़े खरीदूँगा, फिर दूध दही कारोबार शुरू होगा गाय भैंसों के माध्यम से, फिर एक बंगला खरीदूँगा, बच्चे होंगे, अब बच्चा शरारत करेगा तो उसको डाँटूँगा, नहीं सुनेगा तो उसको मारूँगा। तो एक लात मारी और खिचड़ी का पूरा पात्र ही टूट गया। तो बोलते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो इसी प्रकार से मन जो है सपने बहुत देखता है, भावनाओं में बह के खासकर युवा पीढ़ी में हम कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए ये हमारा एक वाक्य है कि जो करे मन की वो बने मंकी। मंकी जिस तरह छलांग लगाता है ना बंदर, तो हम भी यदि मन की सुनेंगे तो हम छलांग लगाते रहेंगे। इसलिए मन की नहीं, कृष्ण कृष्ण की सुनना है। भगवत गीता में जो भगवान ने बताया है, भगवान का गीत जिस तरह अर्जुन ने सुना, तो आप भी अपने मन पे विजय प्राप्त करेंगे और साथ ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।